हेलो बटरफ्लाइज। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड अगेन स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल डायरी ऑफ लव स्टोरीज़ में। गाइस, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि समृद्धि जब उस पप्पी को डॉग हाउस में छोड़कर पीछे मुड़ती है तो एक बाइक काफ़ी तेज़ी से उसकी ओर आ रही होती है, और इससे पहले कि वो कुछ रिस्पॉन्स कर पाती या कुछ समझ पाती, एक हाथ उसे अपनी ओर खींच लेता है। नाउ कंटिन्यू फ्रॉम देयर। समृद्धि उस पर्सन के ऊपर गिर जाती है, यानी कि समृद्धि का एक हाथ उस पर्सन के शोल्डर पे होता है और दूसरे हाथ उस पर्सन के बैक पर, एंड उसका जो फेस होता है वो उस पर्सन की चेस्ट पर होता है। समझ रहे हो ना गाइस? जब हम गिरते हैं तो मतलब कोई भी चीज़ सामने होती है तो हम उसे कैसे पकड़ लेते हैं, सेम वैसे ही समृद्धि ने उस पर्सन को पकड़ लिया था। एंड वो जो पर्सन था वो हल्का सा झुककर समृद्धि के कान में बोलता है, जब चलना नहीं आता तो सड़क पर निकलती क्यों मिस गुडनेस। उसकी इस बात पर समृद्धि झटके से उस पर्सन से दूर होती है और सामने देखती है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसने क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स के साथ एक लॉन्ग शर्ट पहनी थी जो कि उसके थाइस तक थी। और समृद्धि उस लड़की को घूरते हुए गुस्से में अपने मन में कहती है, आखिरकार ये लड़की है कौन और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की। बाय गॉड, अगर इसने मेरी जान ना बचाई होती ना तब बताती मैं इसको। और फिर फ्रस्ट्रेटेड लुक में उसे दांत पीसते हुए थैंक यू बोलती है और फिर पीछे मुड़कर जाने लगती है। समृद्धि कुछ कदम ही चली थी कि उसे याद आता है कि ये लड़की तो वही है जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े गंदे हुए थे। समृद्धि अगेन पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वो लड़की बाइक पर जाकर बैठने वाली है, बट इससे पहले कि वो लड़की बाइक पे बैठ पाती, समृद्धि दौड़ते हुए जाती है और उस लड़की का कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम समझती क्या हो खुद को? एक तो तुम्हारी वजह से मेरे सारे कपड़े गंदे हुए और तुम मुझे ही सुना रही हो ये सड़क के तुम्हारे दादाजी की है। अगर तुमने मेरे कपड़े गंदे नहीं किए होते ना तो मैं इस पप्पी को पहले बचा लेती और ये बाइक वाला इंसिडेंट भी नहीं होता। जो कुछ हुआ है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी तुम? और वहीं वो लड़की यानी कि हमारी सैम उर्फ समृद्धि रावत, वो एकदम शॉक में चली जाती है समृद्धि की इस हरकत की वजह से। फिर वो समृद्धि की तरफ अपनी नज़रें नीची करके देखती है तो उसे देखती रह जाती है। समृद्धि की हेज़ल ग्रीन आइज़, लॉन्ग कर्ली हेयर्स, मिल्की वाइट स्किन एंड स्लाइटली चबी एंड कर्वी बॉडी, या यूँ कहें तो पूरी की पूरी कयामत। सैम तो हमारी समृद्धि को देखने में इतना खो जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि समृद्धि अभी भी उनके कॉलर को पकड़कर उन्हें ना जाने क्या क्या सुना रही हैं। और वहीं सैम की आंखों के सामने बस समृद्धि के गुलाब की पंखुड़ियों से होठ हिल रहे होते हैं। एंड तभी बारिश शुरू हो जाती है एंड हमारी सैम समृद्धि को उसकी कमर से पकड़ती हैं और उसे बाइक पर बैठा देती हैं और अगले ही पल बिना कुछ कहे या बिना कुछ बोले उनके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उन्हें किस करने लगती हैं, एक डीप पैशनेट किस। वहीं समृद्धि तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, ब्लैंक, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। और वहीं सैम उनके लिप्स को कभी सक करती, कभी बाइट करती, कभी उनके अपर लिप्स पर सक करती, कभी लोअर लिप्स में, तो कभी उनके माउथ का टेस्ट लेती। और 15 मिनट के डीप किस के बाद सैम समृद्धि को छोड़ती हैं और उनके लिप्स पर बाइट कर लेती हैं जिससे समृद्धि होश में आती हैं। समृद्धि की सांसें भी पूरी तरह से उखड़ गई थीं। वो जस्ट बाइक से नीचे उतरती हैं और सैम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती हैं और अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोलते हैं, तुम बदतमीज़ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? और ये क्या हरकत थी? तुम पागल हो क्या? वहीं सैम अगेन समृद्धि के दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें बाइक से लगा देती हैं और उनके लिप्स पर एक बेबी किस करते हुए बोलती हैं, बिल्कुल ऐसे किस किया मैंने तुम्हें माय लिटिल स्क्वेरल। और हाँ, ये सड़क मेरे दादाजी की है और अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता ना तो तुम अभी यहीं पर पड़ी होती, समझी? और दूसरी चीज़, मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे कपड़े गंदे करने का। वो क्या है ना, मेरी बाइक के सामने एक बच्चा आ गया था और उसे बचाने के लिए मुझे अपनी बाइक गड्ढे में से निकालनी पड़ी। वहीं हमारी समृद्धि अभी भी गुस्से में सैम को घूर रही थी एंड
आफ्टर डेथ सैम अगेन कहती हैं, आई एम रियली सॉरी माई लिटिल स्क्वायरल, माफ़ कर दो मुझे, मैंने इंटेंशनली तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं किए। जब सैम समृद्धि से माफ़ी मांगती हैं तब समृद्धि की नज़रें हल्की से नर्म हो जाती हैं। वहीं समृद्धि के मन में चल रहा था कि कहीं ये लड़की पागल वागल तो नहीं है। मैंने ना जाने कितनी मूवीज़ देखी है जिसमें ऐसे लोग साइकोपैथ होते हैं। ये तो पता नहीं कौन कौन सी हरकतें कर रही है और एक लड़कियों को कैसे कर सकती है। कहीं सच में ये पागल वागल तो नहीं है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और वहीं जब समृद्धि ये फील करती हैं कि सैम की पकड़ उनके हाथों पर अब ढीली हो गई है, तब समृद्धि सैम को एक जोरदार धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं सैम अभी भी अपने बालों में हाथ फेरते हुए बारिश में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी वो अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करती हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो वहाँ पे रूह थी। रूह बोलती हैं, सैम तू यहाँ क्या कर रही है और अब तक तू घर क्यों नहीं गई। जिस पर सैम जवाब देती है, तेरी भाभी को इम्प्रेस कर रही थी। तो रूह बोलती है, रियली तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई। बाय द वे कौन है वो खुशनसीब लड़की। जिस पर सैम बोलती है, पता नहीं। एंड रूह का रिएक्शन, व्हाट तू पागल है क्या, तूने उसका नंबर तक नहीं लिया, नाम तक नहीं पूछा। यार उसे मैसेज कैसे करेगी, बात कैसे आगे बढ़ेगी तुम दोनों की। जिस पर सैम बोलती है, पता नहीं भाई, बट उसने मुझे थप्पड़ मारा और वो मेरे गाल पे नहीं दिल पे लगा है। जिस पर रूह हंसते हुए बोलती है, ओह माय गॉड, लगता है सच में सैम मैडम प्यार में पड़ चुकी हैं कि किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनका रिएक्शन ये है। सो रूह कहती है, ओके मैडम ये सब बातें छोड़, और हाँ हमें आज सगाई में जाना है, तो बीमार पड़ने के ना ये बहाने मत बना, जल्दी से घर चल। उसके बाद सैम और रूह दोनों घर चले जाते हैं और करीबन 2 घंटे बाद प्रणव रूह को लेने उसके अपार्टमेंट के नीचे पहुंचता है। सो रूह नीचे आती है। रूह ने एक पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, उसकी चूड़ियाँ और सारी एसेसरीज भी पिंक कलर की थी। जब वो कार में बैठती हैं तो प्रणव रूह को एक किस करता है और दूर होते हुए बोलता है, बेबी आई एम नॉट इन मूड टू लीव यू टुनाइट। जिस पर रूह बोलती है, सेम हेयर ऑल्सो बेबी, बट पहले हमें सैम को पिक करना है, सो चलो। जिस पर प्रणव बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, आपका ये गुलाम हाजिर है आपकी खिदमत में। एंड देन वो दोनों सैम के अपार्टमेंट के नीचे पहुंचते हैं। सैम नीचे आती है। सैम ने भी आज एक फाइन कलर का कोट सेट पहना था जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। सैम कार में बैठती है और फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में रूह प्रणव से पूछती है, प्रणव मिस्टी और समृद्धि नहीं आई। जिस पर प्रणव बोलता है, वो दोनों मम्मी पापा के साथ वहाँ पहुँच चुके हैं। तो पीछे से सैम बोलती है, ये समृद्धि कौन है। तो प्रणव बोलता है, मिस्टी की बेस्ट फ्रेंड और मेरी मोली बहन। सो टू बी कंटिन्यूड। बाय बाय गाइस। एंड अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये स्टोरी पढ़ ली है तो कमेंट्स में मुझे एक स्क्वायर या बटरफ्लाई का इमोजी भेज दीजिएगा प्लीज़।